मेरे प्रिय आत्मा, एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी चर्चा शुरू करना चाहूंगा। सिकंदर विश्व यात्रा पर निकला हुआ था। भारत की ओर आते समय रास्ते में एक फकीर डायोजनीस से वो मिलने गया। डायोजनीस की बड़ी ख्याति थी। डायोजनीस एक नग्न फकीर था और सिकंदर उससे मिलने जाए, इसकी खबर भी दूर दूर तक पहुंच गई। बहुत से लोग डायोजनीस के झोंपड़े पर इकट्ठे हो गए। सिकंदर के पहले सिकंदर के दो सेनापतियों ने जाकर डायोजनीस को कहा, महान सिकंदर तुमसे मिलने आ रहा है, उसके स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। डायोजनीस अपने झोपड़े के बाहर बैठा था। वो जोर से हंसने लगा और उसने कहा, जो स्वयं अपने को महान समझता है उससे छोटा आदमी और दूसरा नहीं। सिकंदर आ गया था। डायोजनीस बाहर बैठा हुआ सुबह की धूप में सर्दी के दिन थे। सिकंदर ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ तो मुझे खुशी हो। डायोजनीस ने कहा, धूप आ रही थी मेरे शरीर पर, तुम बीच में खड़े हो गए और धूप आनी बंद हो गई। इतनी ही कृपा करो, धूप के मार्ग से हट जाओ। और ये भी प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारे हाथ में बहुत ताकत मालूम होती है। तुम न मालूम कितने लोगों के जीवन की धूप छीन सकते हो। इतना ध्यान रखना, तुम किसी के जीवन के लिए छाया न बनो तो बड़ी कृपा होगी। सिकंदर को इस तरह की बात सुनने का कोई ख्याल न करे। फिर भी उसने कहा, मैं तुमसे मिलकर खुश हुआ हूँ और अगर मुझसे परमात्मा पूछता कि तुम सिकंदर होना चाहते हो या डायोजनीस, तो नंबर 2 पर मेरा चुनाव डायोजनीस होने के लिए हुआ। लेकिन डायोजनीस ने कहा, अगर परमात्मा मुझसे पूछता कि तुम सिकंदर होना चाहते हो डायोजनीस, तो मैं डायोजनीस के अतिरिक्त और कुछ भी होना पसंद नहीं करता और सिकंदर होना तो कभी भी नहीं। सिकंदर ने पूछा, सिकंदर होने में ऐसी कौन सी बुराई है? डायोजनीस ने कहा, मैं तो सिकंदर होने में आदमी को विभिन्नता से घिरा हुआ देखता हूँ। जो आदमी दूसरों को जीतने चल पड़ता है, वो आदमी अपनी हार को छिपाने की कोशिश में लगा है कि वो अपने को नहीं जीत पाए। इसे मैं फिर से दोहराऊं, डायोजनीस ने कहा, जो आदमी दूसरों को जीतने चल पड़ता है, वो आदमी अपने मन की इस पीड़ा को भुलाने में लगा है कि वो स्वयं अपने को नहीं जीत पाया है। और दुनिया में दो ही तरह की विजय हैं। एक तो विजय है जो हम अपने बाहर दूसरों पर उपलब्ध करते हैं और एक विजय है जो हम स्वयं अपने ऊपर उपलब्ध करते हैं। और दो ही तरह के लोग भी हैं जगत में, दूसरों के जीतने के लिए आकांक्षा से भरे हुए लोग या स्वयं को जीतने की आकांक्षा से भरे हुए। दूसरों को जो जीतने चल पड़ता है वो दूसरों को तो कभी जीत नहीं पाता, लेकिन स्वयं को जीतने से भी वंचित रह जाता है। ये घटना इसलिए मैं शुरू में कहना चाहता हूँ, हम सारे लोगों के जीवन के समक्ष भी दो ही तरह के मार्ग होते हैं। एक तो महत्वाकांक्षा का, दूसरों की विजय का मार्ग है।
और एक स्वयं की विजय का। अधिकतर लोग दूसरों को जीतने के प्रयास में जीवन की उस संपदा से वंचित ही रह जाते हैं जो स्वयं को जीतने से उपलब्ध होती है। और जो लोग बाहर की विजय में उलझ जाते हैं, मनुष्य के जीवन में दो ही रास्ते हैं, और अधिक लोग महत्वाकांक्षा के एम्बिशन के रास्ते पर ही चलते हैं। साधारणतः सिकंदर, नेपोलियन या हिटलर जैसे लोग बहुत कम हमें दिखाई पड़ते हैं जो संसार विजय के लिए निकल पड़ते हों, लेकिन हम सारे लोग भी अपनी छोटी छोटी ताकत से संसार विजय में लगे रहते हैं। हम सबकी यात्रा भी दूसरों की विजय के लिए है, और ये समझ लेना बहुत उपयोगी है, जरूरी भी, कि आखिर हम दूसरों की विजय में इतने उत्सुक क्यों हो जाते हैं। चाहे वो विजय धन की हो, चाहे यश की, चाहे पद की, क्यों हमारा मन इतना आतुर हो उठता है इस विजय के लिए। शायद कभी विचार भी न किया हो। विचार करेंगे तो बहुत हैरानी होगी। मनुष्य दूसरों की विजय के लिए इसलिए उत्सुक हो आता है कि अपने भीतर तो वो पाता है एक रिक्तता, एक खालीपन, एक अभाव, एक अंधेरा। भीतर तो कोई संपत्ति नहीं दिखाई पड़ती, न कोई प्रकाश दिखाई पड़ता है, न कुछ पाने जैसी कोई दिशा अनुभव होती है। भीतर तो एक दरिद्रता मालूम पड़ती है। इस दरिद्रता को भरने के लिए वो बाहर की समृद्धि के पीछे आतुर हो उठता है। भीतर तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, जो भी दिखाई पड़ता है वो बाहर है, लेकिन भीतर एक रिक्तता की, एक कमी, एक एम्प्टीनेस का अनुभव जरूर होता है। ऐसा लगता है जिससे भीतर कुछ भी नहीं है, एक अभाव है। ये अभाव पीड़ा देता है। इस अभाव को भर लेने के लिए मन आतुर हो उठता है। कैसे भरे इस अभाव को जो भीतर है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि भीतर मैं कुछ हूं। भीतर पैर रखने को कोई भूमि नहीं दिखाई पड़ती, कोई सहारा नहीं दिखाई पड़ता, कोई संगी साथी नहीं दिखाई पड़ता। भीतर एकदम असहाय एक हेल्पलेसनेस मालूम होती है। अगर हम अकेले अपने भीतर छोड़ दिए जाएं तो हम घबरा उठेंगे। ऐसे भी हम घबराए हुए रहते हैं। मित्र को खोजते हैं, क्लब को खोजते हैं, मंदिर जाते हैं, सभा में बैठते हैं। शायद ख्याल भी इस बात का न हो कि ये सारी कोशिश अपने से बचने की कोशिश है। अकेले में खुद के साथ रहना बहुत कठिन, इसलिए हम हजार उपाय करते हैं कि खुद का साथ न हो सके, कोई और साथी हो, कोई और मित्र हो, अखबार हो, रेडियो हो, किसी से बात होती हो, सिनेमा हो। लेकिन ऐसा न हो कहीं कि हम बिल्कुल अकेले छूट जाएं और कोई भी न हो। अकेले होने से हम डरते हैं, और अगर हमें मजबूरी अकेले में रख दिया जाए तो शायद हम पागल हो जाएं। इजिप्ट के एक बादशाह ने ऐसा प्रयोग किया। मेरे जैसे किसी आदमी ने उसको कहा होगा कि अकेले होने में आदमी इतना घबरा जाएगा कि पागल भी हो सकता है। उसे ये बात विश्वास योग्य नहीं मालूम पड़ी। उसने कहा कि राजधानी में जो सबसे स्वस्थ आदमी हो उसे पकड़ के ले आया जाए। एक युवक को पकड़ के लाया गया। सब तरह से वो स्वस्थ था, प्रसन्न था, शांत था, बीमार न था, कोई आर्थिक असुविधा न थी, सब प्रसन्न था। अभी अभी उसका विवाह हुआ था।
वो और उसकी पत्नी दोनों खुश थे। उस युवक को पकड़ के राजा ने एक अकेले कमरे में बंद करवा दिया। सारी सुविधा जुटा दी, भोजन की, सोने की, कोई तकलीफ न थी वहां। उसके मकान से बहुत ज्यादा राजमहल में व्यवस्था कर दी, लेकिन द्वार पर एक ऐसा आदमी पहरे पर रख दिया जो उस युवक की भाषा नहीं समझता था, और कोई भी उससे नहीं मिल सकेगा इसकी मनाही कर दी। एक दो दिन तो युवक चिल्लाता रहा कि मुझे क्यों बंद किया गया। उसने भोजन खाने से इंकार कर दिया, पानी नहीं पिया, लेकिन क्या करता, 2-4 दिन बाद उसे भोजन भी लेना पड़ा, पानी भी। 8 दिन बीतते बीतते वो राजी हो गया उस अकेलेपन में रहने को, लेकिन 1 महीना पूरा नहीं हो पाया था कि राजा के लोगों ने राजा को खबर दी, युवक में पागलपन के लक्षण आने शुरू हो गए। उसने अपने से ही बातें शुरू कर दी। जब कोई और न मिले बात करने को तो आदमी अपने से ही बातें शुरू कर देगा। फिर ये एक ही रास्ता है उसका, अपने आप को भुला रखने का। 3 महीने होते होते वो युवक बिल्कुल पागल हो चुका था। 3 महीने बाद उसे छोड़ा तो वो एकदम विक्षिप्त था। क्या हो गया था उसे? अपने को भूलने का उसे 3 महीने तक कोई उपाय नहीं मिल सका। कोई भी स्वस्थ आदमी ऊपर से दिखाई पड़ता हो भला, भीतर एक गहरी अस्वस्थता है। उससे हम बचना चाहते हैं, उससे हम एस्केप करना चाहते हैं, पलायन करना चाहते हैं। एक आदमी नशा करने लगता है, एक आदमी भजन कीर्तन करने लगता है। दोनों बातें हमें भिन्न भिन्न मालूम पड़ती हैं, दोनों बातें भिन्न भिन्न नहीं। दोनों आदमी अपने अपने ढंग से खुद को भूलने का उपाय खोज रहे हैं। एक आदमी संगीत सुनने लगता है, उसमें डूब जाता है। एक आदमी खेल खेलता है, कोई जुआ खेलता है, थोड़ी देर को अपने को भूलने का उपाय खोजता है। हम सारे लोग अपने आप को भूल जाने के लिए आतुर हैं। एक आदमी धन की खोज में भूल जाता है अपने आप को। 24 घंटे धन और धन, गिनती और गणना, उसे याद भी नहीं आ पाता कि मैं भी हूं। उसकी तिजोरी के हिसाब में उसे भूल जाता है कि मेरा भी कोई हिसाब है। एक आदमी पद की दौड़ में होता है, छोटी कुर्सी से बड़ी कुर्सी। स्वयं की रिक्तता से जीवन भर भागने का एक क्रम चलता है। नाम हम कुछ भी देते हों, रूप कोई हो, दौड़ एक ही है कि किसी भांति भीतर की रिक्तता से हम बच जाएं, उसे भर लें या उससे भाग जाएं। पदों की दौड़ में भी वही है, छोटी कुर्सी से बड़ी कुर्सी है और बड़ी कुर्सी है, और एक आदमी भूले रहता है इस नशे में, इस बात को भूले रहता है कि कुर्सियां अलग हैं और मैं अलग हूं, और बड़ी से बड़ी कुर्सी भी, बड़े से बड़ा पद भी मेरे भीतर जो खाली है उसे नहीं भर पाएगा। एक छोटी सी कहानी आपसे कहूं, उससे ख्याल आ सके। एक सम्राट के द्वार पर एक भिखारी ने सुबह ही सुबह आकर भिक्षा मांगी। भिक्षा पात्र फैलाया, सम्राट द्वार पर ही खड़ा था। उसने अपने चाकरों को कहा कि जाओ इसके भिक्षा पात्र को अन्न से भर दो, लेकिन उस भिखारी ने कहा, एक शर्त पर मैं भिक्षा लेता हूं, मेरा पात्र पूरा भरोगे ना? अधूरा भरा हुआ पात्र लेकर मैं नहीं जाऊंगा। राजा हंस पड़ा। उसने कहा, शायद तुझे पता नहीं, तू इस देश के सबसे बड़े सम्राट के द्वार पर भिक्षा मांग रहा है। क्या तू सोचता है तेरे इस छोटे से पात्र को भी हम भर ना सकेंगे? उस भिखारी ने कहा, बहुत बड़े बड़े सम्राटों के द्वार पर मैंने भिक्षा मांगी, अब तक कोई भी भरने का वचन नहीं दे सका। राजा के अहंकार को चोट लगी। उसने अपने मंत्री को कहा कि अब अन्न से नहीं,
जाओ स्वर्ण मुद्राओं से इसके पात्र को भर दो। मंत्री गए, स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए, लेकिन पात्र में डालने पर पता चला कि राजा गलती सौदे में पड़ गया, गलती दांव लगा बैठा है। मुद्राएं पात्र में गिरी और कहीं खो गई। पात्र खाली का खाली रहा। तो राजा घबराया, लेकिन एक भिखारी के सामने हार जाना उचित न था। उसने अपने मंत्रियों को कहा कि आज मैं हूं और ये भिक्षा का पात्र है, चाहे मेरी सारी संपत्ति इसमें डाल दी जाए, लेकिन भिक्षा का पात्र भरना ही होगा। सुबह ये बात हुई थी, दोपहर हो गई, राजा की तिजोरियां खाली होने लगी। सांझ आ गई, लेकिन पात्र खाली का खाली था। तब राजा घबराया और भिखारी के पैरों में गिर पड़ा और उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, लेकिन ये पात्र बहुत अद्भुत मालूम होता है। कोई जादू है इसमें, कोई मंत्र सिद्ध है, क्या है ये छोटा सा पात्र मेरे पूरी संपत्ति को पी गया और नहीं भरा? वो भिखारी हंसने लगा। उसने कहा, इसमें कोई खूबी नहीं, इस पात्र को मनुष्य के हृदय से हमने बनाया है। मनुष्य का हृदय कभी नहीं भरता, ये पात्र भी कभी भरने को नहीं। ये कहानी मैंने सुनी थी और बहुत इस पर सोचता रहा। सच में ही किसी मनुष्य के हृदय का पात्र कब भरता है? कितनी ही संपदा मिले, कितना ही यश, कितना ही पद, जीवन में कितनी ही जीत मिल जाए, मनुष्य का मन का पात्र खाली का खाली रह जाता है। अंतिम क्षणों में भी मृत्यु जब द्वार पर दस्तक देती है, तब भी हम अपने भिक्षा का खाली पात्र लिए हुए किसी के सामने खड़े रहते हैं। तब भी हम मांग रहे होते हैं, तब भी वही काम जारी रहता है कि कोई भर दे, लेकिन अब तक कोई किसी के पात्र को नहीं भर पाया है। इसी की दौड़ है, इसी की खोज है, और जब सब खोज असफल हो जाती है, सब दौड़ व्यर्थ हो जाती है और सब द्वारों पर मांग कर भी हम खाली के खाली रह जाते हैं, तो उस विफलता में ही विषाद पैदा होता है, चिंता पैदा होती है, दुख पैदा होता है। दुख अपने को न भर पाने की असफलता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इसीलिए तो बुद्ध और महावीर जैसे लोगों को भी दुख का अनुभव होता है। जिनके पास सब कुछ था उन्हें भी। बुद्ध के पास क्या थी कमी, या महावीर के पास किस बात का अभाव था, लेकिन दुख का अनुभव होता है। दुख का अनुभव इसी असफलता से होता है कि हम अपने को सारा श्रम करने के बाद भी विफल पाते हैं, नहीं भर पाते हैं। ये जो विफलता है, ये जो दुख है, ये जो पीड़ा है, ये जो चिंता है, इस चिंता और दुख के विचार से ही धर्म का जन्म होता है। जो व्यक्ति मन के इस स्वभाव को समझता है कि ये नहीं भरा जा सकेगा, वही व्यक्ति धर्म की खोज में, वही व्यक्ति उस सत्य की खोज में निकलता है जो स्वयं के भीतर है। बाहर तो हम पाते हैं असफलता, क्या भीतर सफलता मिल सकती है? बाहर मांग कर तो पाते हैं कि पात्र अधूरा और खाली रह जाता है, क्या भीतर भी कोई स्रोत हो सकता है जहां पात्र भर जाए? जो लोग बाहर की दौड़ पर असफल होकर भीतर लौटते हैं, भीतर खोजते हैं, भीतर की संपदा की जिज्ञासा करते हैं, भीतर खोदने की कोशिश करते हैं कि क्या वहां भी कुछ हो सकता है, उन थोड़े से लोगों ने एक अद्भुत रहस्य खोज लिया है, और वो ये कि जो बाहर नहीं मिलता है वो भीतर मिल जाता है। अब तक मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में
एक भी व्यक्ति ये कहने में समर्थ नहीं हुआ कि मैंने बाहर खोजा और मुझे आनंद मिला हो, मैंने बाहर खोजा और मैं तृप्त हो गया हूं, मैंने बाहर खोजा और मैंने सफलता पाली। एक भी व्यक्ति ये नहीं कहने में समर्थ हो सका है। निरपवाद रूप से सारी मनुष्य जाति का अनुभव यही है, लेकिन फिर भी हर मनुष्य यही सोचता है कि शायद मैं एक अपवाद, मैं एक एक्सेप्शन सिद्ध हो जाऊं। किसी और को नहीं मिला है, लेकिन शायद मुझे मिल जाए। और ये अपवाद का धोखा ही हर मनुष्य को उस यात्रा पर ले जाता है जो हजारों वर्षों से असफल है, जिस यात्रा में कोई सफल नहीं होता। फिर भी एक एक व्यक्ति यही सोचता है, शायद मैं भिन्न सिद्ध हो जाऊं। सिकंदर हार गए होंगे, लेकिन मैं शायद न हारूं। अरब में एक कहावत है, परमात्मा जब लोगों को बना के भेजता है दुनिया में, तो हर आदमी को बनाने के बाद उसके कान में एक सूत्र जरूर बोल देता है। वो ये कह देता है हर आदमी को, तेरे जैसा आदमी मैंने कोई दूसरा नहीं बनाया, तू अनूठा है। और ये बात वो हर एक के कान में बोल देता है। और ये बड़ा गहरा मजाक है। हर आदमी को ये ख्याल होता है, मैं एक अपवाद हूं, जो कोई भी नहीं कर सका वो मैं कर सकूंगा, जो कोई भी नहीं पा सका वो मैं पा सकूंगा, जो किसी जीवन में संभव नहीं हुआ वो मेरे लिए संभव होगा। ये अहंकार का बोध, ये ईगो, ये अस्मिता की मैं कर लूंगा जो किसी को नहीं हुआ, फिर एक जीवन को असफल बना देती। ये जानना जरूरी है कि मनुष्य का स्वभाव एक जैसा है। मनुष्य के स्वभाव में भेद नहीं है। और अगर मनुष्य का स्वभाव ही बाहर के जगत में असफल होने को बाध्य है, तो मैं भी अपवाद नहीं हो सकता। इतना चिंतन जिसके भीतर पैदा हो, वो भीतर लौटने में समर्थ हो सकता है। और शायद जैसा कि हुआ आज तक, जो लोग भीतर गए हैं उनमें से भी कोई ये नहीं कह सका कि मैं भीतर गया और खाली हाथ लौटा हूं। जो भीतर गया है उसने पाया है कि वो पात्र जो हमेशा खाली था भर गया है। सिकंदर मरा, शायद आपको पता हो, जिस नगर में उसकी अर्थी निकली, सारे लोग हैरान हो गए। अर्थी के दोनों हाथ उसके बाहर लटके हुए थे। हर कोई पूछने लगा कि अर्थी के बाहर क्यों हाथ लटके हुए हैं, हमेशा अर्थी के भीतर हाथ होते हैं। तो पता चला